हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पूरे इस वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जी हाँ, इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट आ गया है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 105 आई है। क्या ये रैंकिंग अच्छी है? तो चलिए तुलना करते हैं पिछले साल से। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 111 थी और वो इस बार हो गई है 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट निकाला जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ के द्वारा। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट निकालती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग आई है 105 और इंडिया को सीरियस कंट्रीज़ में रखा जा रहा है, जैसे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। यानी आज भी इंडिया में हंगर एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हालांकि हमारी रैंकिंग पिछले साल से इम्प्रूव हुई है और इस बार हमारी रैंकिंग 105 है, जो कि पिछले साल 111 था। हंगर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो हम अपने नेबर कंट्री को देख लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, जिनकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी आई है। तो इंडिया को इस एरिया में काम करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो कि मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इंडिया होस्ट कर रहा है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें पहले इंडिया और यूएस से पार्टिसिपेट करता था, लेकिन 2021 में ऑस्ट्रेलिया और 2020 में जापान भी इसका मेंबर बन गया। तो अब मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। ये एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? तो ये एक्सरसाइज हो रहा है विशाखापट्टनम में और ये एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आ गया है, जिसमें इंडिया की इन्फ्लेशन बताई जा रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5%। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या है? 4.5%। वही अगर आरबीआई के रिपो रेट की बात करें तो इंडिया में रिपो रेट है 6.5%। ये बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। रिपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे आरबीआई जो है वो दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, तो ये दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो स्टे ट्यून विथ मी फॉर अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने देखा कि इंडिया की रैंकिंग आई है 105 और इसी संदर्भ में सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट योजना बताई है, घोषणा की है। सरकार ने बोला है कि जो भी योजना इंडिया में चल रही है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि गरीब कल्याण योजना, उन सभी में फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? तो देखिए, राइस को फोर्टिफाइड किया जाता है कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, ताकि हमारे देश में उस न्यूट्रिएंट की रिलेटेड बीमारी ना हो। जैसे कि नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे हुआ था 2021 में, जिसमें बताया गया था कि इंडिया में अनीमिया से ग्रसित बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं। तो इसी संदर्भ में सरकार ने फोर्टिफाइड राइस लाने की बात की है, जिसके अंतर्गत राइस को फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि उसमें आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी ना हो और वो राइस फोर्टिफाइड राइस हो और ये राइस सभी मार्केट में मिलेगा। तो फोर्टिफाइड राइस अब इंट्रोड्यूस हो गया है गवर्नमेंट स्कीम में भी और डिफरेंट प्रोडक्ट में भी। अब जो भी राइस आपको मार्केट में मिलेंगे वो फोर्टिफाइड राइस मिलेगा, ताकि ये समस्या भारत से समाप्त हो, ताकि अनीमिया भारत से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये कदम उठाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हेल्थ एंड राशन सपोर्ट टू यूनिसेफ। यूनिसेफ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है हेल्थ और राशन सपोर्ट में। तो एक अच्छी न्यूज़ भी है। ठीक है, अभी तक हमने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कम थी, लेकिन अब ये अच्छी न्यूज़ मिल गई है। इंडियन आसियान मीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट हुआ है अभी लाओस में और इस मीट में इंडिया एज अ डायलॉग पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया आसियान कंट्री का मेंबर नहीं है, वो एज अ डायलॉग पार्टनर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इंडिया आसियान मीट। इस बार म्यांमार भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि म्यांमार 2021 के बाद कभी भी आसियान मीट में पार्टिसिपेट नहीं किया है।
आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। इस पूरे वीक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहा वो था रतन टाटा का निधन होना। 9 अक्टूबर 2024 को इनकी डेथ हो गई है। रतन टाटा एक बहुत ही जाने पहचाने पर्सनालिटी है, तो उनके बारे में जानते हैं। रतन टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में। रतन टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट और परोपकारी हैं। इन्होंने चेयरमैनशिप टाटा ग्रुप को दिया था 1991 से लेकर 2012 तक, जो कि काफ़ी लंबा पीरियड है। उसके अलावा अगर हम अवार्ड की बात कर लें इनको क्या मिला था, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। उसके अलावा पद्म भूषण भी दिया गया है इनको 2000 में, ठीक है, तो ये काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। रतन टाटा ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव किया था 2023 में, जो कि लेटेस्ट अवार्ड में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ध्यान रखें, रतन टाटा को मिला था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कब, 2023 में। रतन टाटा को आसाम वैभव भी दिया गया है 2021 में। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया था 2014 में। रतन टाटा कौन है ये भी सवाल आ सकता है, तो वो नवल टाटा के बेटे हैं। नवल टाटा जो थे वो एडॉप्टेड बेटे थे जेआरडी टाटा के। जमशेदजी जो टाटा हैं, जिनके नाम आपने सुना होगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टाटा स्टील के फाउंडर वही हैं, तो उनके बेटे थे नवल टाटा, जिनके बेटे हैं रतन टाटा, ठीक है। तो ये है इनकी हायरार्की जो हमें याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो रतन टाटा का जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, वो कब तक चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए, ये सवाल आ सकते हैं। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। स्टडी विथ रश्मि चैनल को ज्वाइन करें।